नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहें जो जुलाई महीना पटना के लिए बहुत चर्चित रहा, क्योंकि जुलाई महीना में कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया। कहें जो दुस्साहस का परिणाम राजधानी पटना में लोग दिया गया था। एक तरह से कहे जो कई, चाहे बिजनेसमैन की हत्या हो, चाहे पारस अस्पताल में घुसकर गोली मारने की घटना हो, सभी में एक तरह से कहे ये पूरा शहर सकते में आ गया था। और कहें जो पूरा शहर सहम सा गया था, क्योंकि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह की घटना को, जिस जगह को चुना गया, समय चुना गया, और इन सब के कारण पूरी जो कहें पटना पुलिस पर क्वेश्चन मार्क लग गया था। ठीक है, अपराध तो होता ही है, कोई राम राज तो होने वाला नहीं है, क्योंकि राम राज कभी नहीं हो सकता। अपराध हो, लेकिन अपराध के जो तौर तरीके और अपराध के जो तरीके हैं, उसको लेकर के सवालिया निशान उठ रहे थे। जो आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस मतलब अपराध होने से पहले ही जो उसका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो फेल्योर है। तो पटना में एक मतलब अपराध तो कई हुए, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण अपराध था जो व्यापार जगत के गोपाल खेमका, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी हत्या उनके दरवाजे पर जैसे ही गाड़ी लगती है, गार्ड आने से मतलब गार्ड गेट जब तक खोलता तब तक एक संदिग्ध व्यक्ति, उस समय तक संदिग्ध था, और उसके द्वारा कनपट्टी पर गोली मारकर गाड़ी में ही हत्या कर दी जाती है। 11 साढ़े 11 का समय है, रात का 4 जुलाई का समय है। 4 जुलाई को एक तरह से कहें पूरे पटना शहर में ये खबर आग की तरफ फैल गई। कई सारे नेता और कई सारे बिजनेसमैन यहाँ पर सर को उतर आए। 5 जुलाई को उनकी शव यात्रा निकली, और एक तरह से कहे जो 6 जुलाई मतलब पुलिस अपना काम कर रही थी, लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, और नेता और अभिनेता जो है वो अपना काम कर रहे थे। नेता भी प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो राजनीति के हैं। क्योंकि इसके बाद 6 तारीख को इस कांड का एक शूटर गिरफ्तार होता है पटना सिटी इलाके से, उमेश यादव। उमेश यादव गिरफ्तार होता है। उमेश यादव के घर से वो पिस्टल मिलती है, जिस पिस्टल से मतलब कहें जो खेमका की घटना को अंजाम दिया गया था, उसके घर से। फिर उसके बाद वो बरामद होता है। उसकी निशानदेही पर एक अशोक शाह, कोतवाली थाना क्षेत्र के उदयगिरी अपार्टमेंट के से वो गिरफ्तार होता है, जिसके बारे में उमेश शाह ने बताया था जो उसने 4 लाख रुपये की सुपारी दी थी गोपाल खेमका की हत्या के लिए। उसके बाद पुलिस अशोक शाह को पकड़ती है, दोनों को पकड़ के फिर जेल भेजती है, फिर रिमांड पे भी लेती है। लेकिन उमेश शाह प्रतिदिन रोज अपना गुनाह स्वीकार करता रहा, लेकिन अशोक शाह गुनाह स्वीकार करने से इनकार करता रहा। उसने कहा जो वो उमेश यादव को जानता ही नहीं। लेकिन जब अशोक शाह के पास उमेश यादव का सिम, मोबाइल, सब कुछ मिला, उसके बाद वो 4 लाख रुपया में से 3.5 लाख जब उमेश यादव के घर से मिला, 50,000 रुपया उमेश यादव अपने बच्चों के स्कूल में फ़ी जमा कर चुका था। इसकी भी जब पुष्टि हो गई, तब एक तरह से केस का तार जुड़ता गया, और एक तरह से कहे जो दोनों के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, दोनों का लोकेशन और सीडीआर निकालने के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची जो अशोक शाह के ही कहने पर उमेश यादव ने गोपाल खेमका की हत्या की। उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या के बाद जब उमेश यादव से पूछा जाता है जो तुम्हें यह पिस्टल कहाँ से मिली, तब वो राजा नाम के युवक का नाम लेता है। राजा की गिरफ्तारी होती है। राजा जब पुलिस कस्टडी में रहता है तो और उसकी निशानदेही पे और हथियार बरामद करने के लिए पुलिस की टीम जब जाती है उसके साथ, तो ईंट भट्ठा का कहें सहारा लेकर के वो भागने का प्रयास करता है, और जहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। इसी बीच में, इसी घटनाक्रम में कहे जो बहुत संजीदा केस को लेकर के डीजीपी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उस पूरे घटनाक्रम को मतलब कहें जो पत्रकारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है, जो किन कारणों से, किनके कहने पर और किसने हत्या की। कारण जमीन, किनके कहने पर अशोक शाह, हत्या करने वाला उमेश यादव। अब इस केस में कूदते हैं 94 बैच के अधिकारी कुमार अभिनव। उनको इस केस का, जो कि खगौल के सर्किल इंस्पेक्टर हैं, और ये केस गांधी मैदान में है, लेकिन कुमार अभिनव का जो रहे अनुभव, मतलब अभिनव का जो अनुभव है वो काम आया, क्योंकि वो 11 साल सीबीआई में अपनी सेवा भी दे चुके हैं, और पटना के कई चर्चित केस का उन्होंने उद्भेदन भी पटना में रहते हुए किया था। 2006 में पापिया घोष मर्डर केस सबको याद होगा, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री भी बिहार के सीएम को फ़ोन करते थे जो भाई पापिया घोष, क्योंकि उनकी बहन टुकटुक घोष लोकसभा स्पीकर की
पीएस हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो एक तरह से ये केस काफ़ी चर्चा में रहा था और कुमार अभिनव जो है उस केस का इन्वेस्टिगेशन अफसर थे। उसमें 7 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया था, 7 में से वो 5 को कन्विक्ट बना पाए थे। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद बालिका सुधार गृह कांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ था उसके भी ये सीबीआई में रहते हुए ये अनुसंधान करता थे। इतना ही नहीं, जो पटना के कई चर्चित केस भी उन्होंने किया, अनुसंधान किया, इसलिए गोपाल खेमका केस का अनुसंधान इनके द्वारा किया गया और इनके द्वारा इस अनुसंधान में अब चार्जशीट, आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया है। एक तरह से कहे जो चार्जशीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समय सीमा से पहले 4 जुलाई है और 90 दिन का समय रहता है, समय सीमा से पहले कुमार अभिनव ने चार्जशीट उमेश शाह और माफ़ कीजिएगा उमेश यादव और अशोक शाह के खिलाफ चार्जशीट इन्होंने दाखिल कर दिया है। चार्जशीट तैयार करने के बाद इन्होंने सारे वरीय पदाधिकारियों से इसको दिखवाया, चाहे पटना के सीनियर एसपी हो, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन हो, डीजीपी बिहार के हो विनय कुमार, सबकी अनुमति, सबकी सहमति के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। एक तरह से कहें जो इस इतने बड़े इंपॉर्टेंट केस का स्पीडी ट्रायल भी अब होगा। मतलब इस केस में जो एक्यूज है लोअर कोर्ट से, मतलब सरकार की मंशा रहेगी जो कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि 120B में भी जो साजिश करता है, जो साजिशन, उसमें भी सज़ा होती है और हुई भी है। पटना के कोतवाली थाना केस, मतलब कहें जो ये बहुत साल पहले केस हुआ था, उसमें केवल 120B के तहत एक एक्यूज था, उसको भी 10 साल की सज़ा हुई थी। तो वैसे स्थिति में पुलिस का रहेगा जो इस केस में भी उमेश यादव और अशोक शाह को सज़ा मिले। चार्जशीट हो गया है, क्योंकि चार्जशीट होने के बाद स्पीडी ट्रायल, अब ये गवाह गुजरेंगे, गवाह में वहीं के जो हैं एक तरह से पुलिस के गवाह भी रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं एक तरह से, और ये बैलिस्टिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो वो जिस गोली से गोपाल खेमका की हत्या हुई, क्या वो गोली जो उमेश यादव के घर से जो पिस्टल मिली उससे निकली है कि नहीं, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में वो ट्रू पाया गया है, उसी बंदूक से वो गोली निकली जिससे गोपाल खेमका की मौत हुई थी। अब दूसरा पटना का एक और खास आदमी, पटना बहुत चर्चित आदमी, अभी वो विधायक है, माननीय भी हैं, भागलपुर जेल में है, जिसको लेकर के प्रशासन हमेशा से मतलब कहें जो उनके खिलाफ रहता था और वो लगातार बहुत सारे केस में वांटेड भी थे, बेल पे आए और वो अभी अचानक से फिर चर्चा में आ गए। अचानक से चर्चा में आ गए, मतलब कहें जो एक बिजनेसमैन हैं कुमार गौरव, उन्होंने एक केस किया था खगौल थाने में, जो उनसे रंगदारी की मांग की गई और रंगदार के रूप में रीतलाल यादव जो विधायक हैं दानापुर के, उनका नाम लिया गया। उसके बाद उन पर 3 केस दर्ज होता है, तीनों केस 2025 में ही दर्ज होता है। तीनों केस में उन पर रंगदारी कहें एक तरह से भयादोहन, आपराधिक गिरोह का संगठन, संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन, इन सब को लेकर के उन पर 3 केस दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, इन तीनों केस में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है और चार्जशीट जिस धारा में दाखिल किया गया है उस धारा में मैंने बात की न्यायालय के लोगों से, आईओ से, जो आईओ इस केस के भी आईओ वही कुमार अभिनव है, क्योंकि स्पेशली इनको इन सब टाइप के केस के आईओ बनाने के लिए ही पटना पुलिस में उनको लाया गया है, क्योंकि इनको अनुभव है इस तरह के केस को डील करने का और इस तरह के केस के चार्जशीट और केस की डायरी लिखने का, क्योंकि इनकी लिखी हुई डायरी में चाहे वो बालिका सुधार गृह हो, चाहे पापिया घोष हो, कम से कम फांसी की सज़ा नीचे की अदालत से मिलती है और भले ऊपर की अदालत में जाके वो आजीवन कारावास में बदल जाती है। तो ऐसा कई केस में बिहार पुलिस के अधिकारियों ने देखा, इसलिए कुमार अभिनव को ही रीतलाल केस का आईओ बना करके लाया गया और रीतलाल के केस में कुमार अभिनव ने भी चार्जशीट किया। सबसे हाल में उन्होंने रंगदारी के केस में चार्जशीट किया है 5 सितंबर 2025 को। ये केस भी खगौल का है। जब पूरी जांच हुई है, जब आईओ ने की तो आईओ को चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आईओ को चौंकाने, क्योंकि इनके पास कहें जो 37 प्लॉट केवल दानापुर में है, पटना में 7, बिहटा में 1, अब उसके बाद कहें जो और कितने सारे इनके प्लॉट हैं। इनके यहाँ जब रेड होता था तो रेड की सीन आप देखिए, जो इनका उस इलाके में क्या खौफ है, दबदबा है,
जो पुलिस की सारी बटालियन को उतार दिया गया कोथवा गांव के, खगौल के कोथवा गांव में। मतलब एक तरह से पुलिस इनके घर तक पहुंच नहीं पाती थी, वो पुलिस अब पूरी बटालियन के साथ वहां तक पहुंची। और अब जब रीतलाल यादव को लगा जो उनकी गिरफ्तारी तय है, तो वो आनन फानन में दानापुर कोर्ट में जाके सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर करने के बाद जब वो बेऊर जेल जाते हैं, तो बेऊर जेल से उनको जब भागलपुर जेल भेजा जाता है, तो उसके बाद वो बेऊर जब आते हैं पेशी में, तो वहाँ न्यायालय से मतलब इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। अब रीतलाल यादव जो पहले कहें फ्रंट फुट पे थे, आज वो बैक फुट पे आ गए हैं। मतलब अपराध, मतलब एक तरह से कहें जो खौल और दानापुर के इलाकों में एक तरह से ये था जो बिना रीतलाल का पत्ता नहीं हिलता था, उस रीतलाल को प्रशासन ने एक तरह से काबू में किया। और अब एक तरह से कहें जो उनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने भी अभियान, अभी हाल में ही एक दही गोप की हत्या हुई थी। दही गोप की पत्नी ने साफ तौर पे कहा जो अब रीतलाल यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ मैं लड़ूंगी, क्योंकि दही गोप की पत्नी ने साफ तौर पे कहा था जो उनके पति की हत्या में रीतलाल यादव की भी साजिश है। तो वैसी स्थिति में 2 चार्जशीट जो कि कहें जो बिहार पुलिस, पटना पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक चार्जशीट और इम्पोर्टेंट होने वाला है दर्शकों। 17 जुलाई को भी ये हुआ था पारस हत्याकांड, सेकेंड फ्लोर पे घुस के 209 नंबर कमरे में हत्या की जाती है। उसको लेकर के पूरे देश में वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, वो काफ़ी चर्चा का विषय था। उस स्थिति में भी, उस केस में भी पुलिस काम कर रही है। जब उस केस में चार्जशीट हो जाएगा तब दर्शकों आप तक हम आएंगे। लेकिन अभी रीतलाल और गोपाल खेमका मर्डर केस में चार्जशीट हो चुका है और चार्जशीट के बाद स्पीडी ट्रायल भी शुरुआत करने की योजना है और बहुत जल्द अपराधियों को सजा दिलवाने की मुकम्मल प्रयास बिहार पुलिस के अधिकारी, स्पीडी ट्रायल सेल, पटना पुलिस, बिहार पुलिस करने की सोच रही है। खबरों के अपडेट के साथ दर्शकों आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।